जितने भी लोग 17 तारीख को पैदा हुए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने मोदी जी है। ये कभी भी बॉर्न रिच नहीं होते हैं, बट दे नेवर बॉर्न विद ऑल द प्लेजर्स। बाय देयर हार्ड वर्क दे अचीव द स्टेटस। 17 नंबर वाला अगर पैसों के पीछे दीवाना हो गया है, जैसे मोदी जी नहीं है अभी, तो उस केस में क्या कि वो जीवन में फिर चीटिंग भी करना चालू कर देता है पैसों के लिए। तो हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने पैसा नैतिकता से कमाना चाहिए। अगर ये बेईमानी से कमाएंगे तो सर आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नंबर 18। तो अब ये आपके सूर्य के साथ इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट सूर्य, तो क्या ये हमें हमेशा चमकेंगे? नहीं, ये तो क्या हो गया, आपने दोनों मिक्स कर दिया ब्लेंड। सूर्य और शनि का रिश्ता है सांप और नेवले का, तो 1 और 8 यानी 2 विपरीत विचार एक साथ। सूर्य के प्राधान्य वाले नंबर में आखिरी नंबर आएगा आपका 19। ये तो आप ऐसे समझो कि आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी तो है, वो गाड़ी चल भी नहीं सकती, हवा में उड़ भी सकती है, वो तो इतना भारी नंबर 19। तो अब ये 2 और 0 का जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो ये कैसे होते हैं? तो इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट करेंगे ना तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल होगे। बोलते इन्होंने हमेशा बोलना चाहिए, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, हो रहा हूँ। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है और ये आप अभी तक हमारे चैनल पर देखते आए हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, आपके टोटल विद द ईयर का टोटल भाग्यांक, दैट इज मूलांक, आपके नाम का मतलब, आपके नाम के अक्षर का मतलब, लेकिन आपकी जन्म तारीख का मतलब क्या होता है और उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से चेंज होते हैं, इस बारे में हम कर रहे हैं बात। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द नंबर 17। सो नवनीत सर, हम सारे नंबर्स के बारे में ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं, अब हम आ चुके हैं नंबर 17 पर, तो आज हम इससे शुरू करते हैं। 17 तारीख यानी 1 और 7 मिलके हो गया 8। बोल तो कौन से 3 ग्रह आ गए? सूर्य कंपलसरी है, 7 यानी केतु आ गया। तो पहला प्लैनेट स्ट्रांग है, दूसरा वीक है, परछाई है, और उससे बना शनि जो अगेन स्लो है, सैटर्न। तो जब भी 8 नंबर मूलांक आता है, हमको पता है स्ट्रगल है। जितने भी लोग 17 तारीख को पैदा हुए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने मोदी जी है। ये कभी भी बॉर्न रिच नहीं होते हैं, बट दे नेवर बॉर्न विद ऑल द प्लेजर्स। बाय देयर हार्ड वर्क दे अचीव द स्टेटस। इसमें मोदी जी का तो और एक कमाल है, उनका भाग्यांक 5 है। तो भाग्यांक 5 रहने के कारण और नाम की टोटल नरेंद्र मोदी की 41 आती है, तो वो भी 5। तो उनके जीवन में सारा सक्सेस उम्र के 40 साल के बाद आया। तो जनरली जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 17 होता है, 35 तक उम्र में स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद स्लोली स्ट्रगल, वो अचानक 41वें साल में केशुभाई पटेल की जगह मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, फिर वापस विधानसभा जीत के आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार पंतप्रधान। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास 17 नंबर का है। तो 17 नंबर बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। पर होता क्या है कि इनका 17 नंबर वाला अगर पैसों के पीछे दीवाना हो गया है, जैसे मोदी जी नहीं है अभी, मतलब एटलीस्ट जितना हमको पता है जो चीज़ें दिखती है, तो उस केस में क्या कि वो जीवन में फिर चीटिंग भी करना चालू कर देता है पैसों के लिए। पर अगर वो हार्डवर्क कंटिन्यू रख के लोगों को चीटिंग ना करे 17 वाला, तो दे गेट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। और इनका अगर नेम नंबर अच्छे नंबर पे ला ले, तो आप आज तक कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो तो 17 वाला जीवन में मिरेकल करेगा। मतलब फिर मैंने जैसे बताया कि अप टू द एज ऑफ 35 दे विल डू दैट। और इसमें और एक चीज़ ऐसे है कि ऑनरेबल, मतलब हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने पैसा नैतिकता से कमाना चाहिए। अगर ये बेईमानी से कमाएंगे, किसी का मार के लेंगे, मतलब चोरी वगैरह, चोरी मारी करके फंसा के अगर पैसा लाएंगे,
तो वो इनके जीवन में टिकेगा नहीं, क्योंकि शनि किसका देवता है? न्याय का देवता है। न्याय। तो उसको वो दिख रहा है Right. और उसको दिख रहा है कि इसका ये 7 नंबर इसको करने लगा रहा है, 1 नंबर करने लगा रहा है, स्ट्रगल बहुत देखा है लाइफ में, और वो अगर ये चीज़ करेंगे तो फिर 17 वाला कभी भी जीवन में ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, बोलते वो कमाएगा हजार करके जाएंगे लाखों में। दैट इज 17। वो चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि इनको लैविश लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और इन्होंने क्या कि अगर अपने जीवन में एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग तो रहते ही है, बोलते हम बोलते हैं टायरलेस वर्कर, ये मोदी साहब भी 18 घंटे काम करते हैं, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वो किस नैतिकता से पैसा आपके पास आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोज हू बोर्न ऑन 17 राइट। स्पेसिफिकली ये लोग भी अगेन फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करेंगे। साथ ही साथ अगर इंजीनियरिंग वाले का नंबर 17 है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी जा सकता है। एंड अगेन हमने बहुत से लोग क्या किए कि पर इनका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट कायम रखे, और साथ ही साथ ये लोग अगर नैतिकता से रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। दैट इज 17। तो मतलब अगर 17 वालों की नीयत अच्छी है तो वो लोग लाइफ में आगे जाएंगे ही जाएंगे। यस यस। तो सर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नंबर 18। तो अब ये आपके सूर्य के साथ इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट सूर्य, तो क्या ये हमें हमेशा चमकेंगे? नहीं, ये तो क्या हो गया, आपने दोनों मिक्स कर दिया, ब्लेंड बोल। तो सूर्य और शनि का रिश्ता है सांप और नेवले का। राइट। यानी सूर्य अपना सौतेला पुत्र शनि को मानते हैं, बराबर है। तो 1 और 8 यानी 2 विपरीत विचार एक साथ। एक को जीवन में कुछ भी करके 1 नंबर पे आना है, और दूसरे को जीवन में अन्यायपूर्वक नहीं रहना है। तो मन की स्थिति 2 है, बेईमानी करूं मत करूं, बेईमानी करूं मत करूं, कंफ्यूज्ड। तो 18 नंबर वाला अगर आपका कोई बच्चा या आप खुद हो तो हमेशा याद रखिए कि 18 तारीख वाले जो लोग हैं ये क्या कि हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इनके पेरेंट्स का रोल है सबसे बड़ा कि इनको बाबा समझाओ कि क्या सही और क्या गलत। इसमें तो हमने और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी किया था। 18 तारीख को अगर आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है तो अगर अगेन पापा के नंबर एंटी, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों को नुकसान है। इसको बचपन से ही हॉस्टल में रख दो। तो वो लड़के और पापा के वाद विवाद कम हो गए। अगेन डिपेंड कि उनके नंबर्स क्या है। और 18 को अगर आपके घर में बिटिया होती है, पापा का बहुत मन लगा के खर्चा कराएगी, नाम भी रोशन करेगी, पर पापा बहुत खर्चा करेंगे उस पर। वो 18 तो 18 वाली लड़की ने पापा को कुछ भी बोल दे और पापा ना लाए, ऐसे कभी होता ही नहीं है। सो दैट इज नंबर 18। और 18 से 9 बन रहा है और उसके साथ सूर्य है, तो इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। दैट इज 18, बराबर है। और लव प्रेम में भी एक आधा धोखे का योग आता है, क्योंकि 1 और 8 एंटी नंबर है, मन विच्छेद बोलते हैं हम। ठीक है, और ये 9 जितना स्ट्रांग नंबर है उतना 18 वाला नहीं है, बिकॉज वहाँ पे 8 नंबर आ गया। तो देखो एक ग्रह लीड कर रहा है 1 से 19 तक के सीरीज में, यानी नंबर 1, पर उसको बैकिंग वाला ग्रह उसको पीछे खींच रहा है। राइट। तो जीवन कैसे ऐसे खिस्तान में चल रही, वापस लेवल हो गया, और फेविकॉल का जोड़ है, वापस चीज़ें सेम हो रही है। राइट। तो 18 वालों के माँ बाप इनके डिसीजन के लिए ये बहुत बार डिसीजन बदलेंगे, मन में द्वंद्व रहेगा, शादी भी करके एंगेजमेंट से शादी तक भी फिर विचार बदल सकता है। दैट इज 18। तो इनको बार बार चीज़ें कंफर्म किया करें। क्या बात है सर। आगे बढ़ते हैं अब हम टुवर्ड्स द लास्ट नंबर ऑफ द द वंस दैट स्टार्ट विद द नंबर 1। मतलब सूर्य के प्राधान्य वाले नंबर में आखिरी नंबर आएगा आपका 19, जिसमें अगेन आपका फाइनल डिजिट आता है 9। तो ये वाले लोग, ये तो आप ऐसे समझो कि आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी तो है, वो गाड़ी चल भी नहीं सकती, हवा में उड़ भी सकती है। वो तो इतना भारी नंबर 19। 9 किसका है? मंगल, डेयरिंग। एक नंबर सूर्य, 2 पावरफुल ग्रह बने, और उनकी टोटल फिर से क्या आ गई? 1। मैं अगर आप बोलूँ कि मैंने 10 लोगों की कंसल्टेंसी की है तो 8-19 तारीख वाले लोग फेल्योर दिखे ही नहीं लाइफ में। और अगर उसके बाद भी फेल्योर है तो उसमें फिर कोई नंबर अधिक प्रमाण में रहेंगे, कम रहेंगे, या फिर भाई कर्म करने, जो हम अंबानी नंबर बोलते हैं। दुनिया के 3 पावरफुल व्यक्तियों की जन्म तारीख 19 है। आपके मुकेश अंबानी जी 19 अप्रैल के हैं, इंदिरा गांधी 19 तारीख के, बिल गेट्स 19 तारीख के हैं, तो बिल क्लिंटन शायद। तो ये सब लोग 19 तारीख को पैदा है, 19। तो ये 19 इतनी ज़्यादा पावरफुल तारीख है। ये भी क्या कि कार्मिक डेप्थ में आती है, पर इसका कार्मिक डेप्थ पॉजिटिव वाला है। बोल तो कैसे होता है, जो भी लोग 19 तारीख को पैदा हुए, इन्होंने पिछले जन्म में कोई राजघराने में पैदा हुए हैं या फिर कोई बड़े पोस्ट पे रहते हैं।
तो अगर इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया अपने जीवन में तो इनको भोगना पड़ेगा। तो 19 वाले ने कभी भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे समझो अभी हमने एग्जाम्पल लिया अंबानी जी का, तो अंबानी जी ने, आप रिलायंस में जितने भी लोग एम्प्लॉय है, रिलायंस किस तरह से काम लेती है उनसे और उसके बाद आउटकम में उनको क्या देती है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है देन दे प्रॉस्पर। ऐसे दैट इज द मीनिंग ऑफ नंबर 19। तो आपके पास पावर है तो लोगों को उसके पावर के अधीन करके बर्बाद मत करो, यू शुड हेल्प देम, दैट इज नंबर 19। तो 19 वाले बहुत ऊपर तक जाते हैं, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल भी है। अभी जनरली ऐसे होता है कि बताते हो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन बताते हैं, पर इनका व्यवहार रूड होता है। इनका घर का व्यवहार देखना और बाहर का देखना 19 वालों का, तो दुनिया में दिखते वक्त बहुत हम्बल दिखेंगे पर रहेंगे रूड, दैट इज 19। मतलब ये वही वाले लोग हैं ना जिनको घर पे बोलते हैं कि दुनिया को नहीं पता कि तुम कितने रूड हो। हाँ, वो वाले है, ये वाले, ठीक है। मेनली ऐसे है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये मिनटों में सॉल्व कर देंगे और इनके पास से प्रॉब्लम आके भी भटक के निकल भी जाता है, दैट इज़ देयर थिंग। और चीज़ों में शिफ्टिंग बहुत फास्ट होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, ठीक है। और दे आर द बॉर्न स्कॉलर्स, उनका जो समझ है, टेस्ट है, आने वाली चीज़ों का जो उनका अंदाज़ा है, मेनली बिजनेस माइंड को लेकर दे आर रियली गुड, बोलते आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे है कि इन्होंने अपने जीवन में, इनकी पर्सनल लाइफ अगर और अच्छी करनी है तो ये स्टबन नहीं रहेंगे, अपने विचारों पे अड़ियल रवैया नहीं रखेंगे तो जीवन में ज़रूर बहुत आगे जाएंगे और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी का राजा नंबर 19 है, ऐसे है। सर 19 के बाद अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स चंद्रमा। आई डोंट नो वाई, पर मुझे है ना ये 2 नंबर वाले लोग या जिनका नंबर 2 से स्टार्ट होता है थोड़े ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद इमोशनल ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो अब ये 2 और 0 का जब कॉम्बिनेशन लगेगा तो ये कैसे होते हैं 20 नंबर? हाँ देखो, 2 अलग है, 20 अलग है, 11 अलग है, 29 सबसे अलग है। तो जैसे राशि स्वामी तो चंद्रमा हो गए, तो 2 के आगे क्या लग गया? 0। अब 0 क्या है? 0 है राहु या केतु। मेरा सेपरेट वीडियो है, उस पर कभी देखना है तो सर्च कर लेना। तो इनका इमेजिनेशन पावर लाजवाब, पर इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट करेंगे ना तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो गए। बोलते तो इन्होंने हमेशा बोलना चाहिए मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो उसको मैनिफेस्ट करना बोलते हैं, देन दे विल बी वेरी अहेड ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया इनको सैल्यूट करेगी, दुनिया इनके पीछे क्या कि भागेगी, दैट इज़ 20 नंबर, ठीक है। पर वो करते आना चाहिए, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 नंबर वाले सभी डिवाइन सोल हैं, चंद्रमा के हैं, बराबर है। पर अगर ये सेल्फिश हो गए, भगवान पे से इन्होंने अपना विश्वास छोड़ दिया, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। पर 20 नंबर वाला अगर सेल्फिश ना होते हुए बोल दो, क्या बोलोगे आप, बिना मतलब के दुनिया की सेवा कर रहा है, तो देन ही रीच एट द टॉप। बोल दो बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी अपने पास है। और 20 नंबर वालों का एग्जैक्टली अपोजिट नेचर वाला एक व्यक्ति का एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर। उसका भी तारीख 20 था, पर उसमें बाद में वो उसके सेल्फ लालच में गया तो मृत्यु हो गई उसकी। उसने पावर का, उसका अगेन वो भाग्यांक वगैरह अलग चीज़ थी, लेकिन उसका जो उसने पावर का यूज़ किया था, लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। तो वो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 20, ठीक है। पर उसने लास्ट में उसके ग्रिड के लिए यूज़ किया तो पतन हो गया, दैट इज़ 20, ठीक है। और डिवाइन ग्रेस से गेन मिलेगा, और ग्रिड को जितना दूर रखेंगे उतना जीवन में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। वो रोल मॉडल होते हैं दूसरों के लिए, प्रोवाइडेड देयर एक्ट शुड बी लाइक दैट। उनका बिहेवियर, उनकी जो हालचाल, उनका जो बात करने का सलीका। और मैं सारे 2 नंबर वालों को बोलता हूँ, वो तो बाय बॉर्न उनको खुद को चीज़ें दिखते रहती है होने वाला क्या है। तो तुमको अगर पता है कि इसका आउटपुट ये आने वाला है, तो फिर क्यों गलत मार्ग पे जाए, राइट, दैट इज 20, राइट। सो 20 नंबर वाले इन्फ्लुएंशियल तो होते ही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार का इन्फ्लुएंस लोगों पर डाल रहे हैं। और अगर आप हो चुके हैं इन्फ्लुएंस हमारी इन सभी बातों से, और आप जानते हैं कि आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति इस वक्त नंबर 20 के हैं या इनमें से किसी भी नंबर पे पैदा हुए हैं जिनकी हमने बातें की हैं, तो उनको जल्दी से कमेंट्स में कर दीजिए टैग, और हमें बताइए कि क्या उनकी पर्सनालिटी होती है हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से मैच। उसी के साथ साथ जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियोस आप मिस ना कर दें।
लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियोस को और नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है बाकी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद अस।